राधे राधे। कालिदास का अहंकार कैसे तोड़ा अम्मा ने। आज मैं आपको महान कवि और विद्वान कालिदास की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने उन्हें जीवन भर के लिए विनम्रता का पाठ सिखा दिया। एक दिन कालिदास एक लंबी यात्रा पर निकले। दोपहर का समय था, सूर्य आग बरस रहा था। जंगल का रास्ता लंबा और सुनसान था। कई घंटों से चलते चलते उनके गला सूख गया था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। धूप इतनी तेज थी कि कोई पक्षी भी उड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास से व्याकुल कालिदास पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी दूर उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक अम्मा बैठी थी और रस्सी से पानी खींच रही थी। कालिदास तुरंत उनके पास पहुँचे और बोले, अम्मा, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी पिला दीजिए। अम्मा मुस्कुराई और बोली, पानी अवश्य दूंगी बेटा, लेकिन पहले अपना परिचय तो दो। कालिदास ने कहा, माँ, मैं पथिक हूँ। अम्मा हंसकर बोली, पथिक तो केवल दो हैं बेटा, सूर्य और चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम उनमें से कौन हो? कालिदास चुप हो गए। उन्होंने कहा, तो मुझे मेहमान समझ लो अम्मा। अम्मा बोली, मेहमान भी दो हैं बेटा, धन और यौवन दोनों कभी स्थायी नहीं रहते। अब कालिदास को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने कहा, अम्मा, मैं सहनशील हूँ। अम्मा बोली, सहनशील? सहनशील तो सिर्फ धरती और वृक्ष है। धरती जो सबका भार सहती है और वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। और कालिदास का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उन्होंने कहा, अम्मा, मैं हठी हूँ। अब अम्मा फिर मुस्कुराई। हठी तो केवल नाखून और बाल हैं, जिन्हें जितनी बार काटो फिर वे दोनों लौट आते हैं। अब कालिदास रोतर होने लगे। उन्होंने कहा, अम्मा, मैं गरीब हूँ। अम्मा बोली, गरीब? गरीब तो वह बकरी है जिसका मेमना उसे छीनने वाला है, और वह गरीब कन्या है जो पिता के घर पलती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वह घर उसका नहीं है। अब तो कालिदास दुखी हुए और सिर झुकाकर बोले धीरे से, अम्मा, मैं मूर्ख हूँ। अम्मा बोली, मूर्ख भी दो हैं बेटा, एक अन्यायी राजा और दूसरा वह दरबारी पंडित जो राजा को खुश करने के लिए गलत भी बात को सही साबित करने में लगा रहता है। यह सब सुनकर कालिदास पूरी तरह मौन हो गए। उनका सारा अहंकार टूट चुका था। वे अम्मा के चरणों में गिर गए और बोले, अम्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा सुगंधित हो उठी। अम्मा का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां श्वेत वस्त्रों में विराजमान वीणा धारणी ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई। कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत माँ सरस्वती के चरणों में नमस्तक हो गए। माँ ने स्नेह पूर्वक कहा, वत्स, सच्चा ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। तुमने अपने ज्ञान पर गर्व हो गया था, इसलिए तुम्हें यह सीख देना आवश्यक था। कालिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माँ से क्षमा मांगी और प्रणाम किया। कांते की तरफ से राधे राधे।